नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स में। सो फ्रेंड, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके 2022 के पूरे सिलेबस के मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम्स के। जी हाँ फ्रेंड, आपके बोर्ड एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, किस किस टॉपिक से रिलेटेड, और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, उनकी क्या वेटेज है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है, और उसके बाद जो 20 मार्क्स जो बच जाते हैं वो आपके क्या कहते हैं इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पे दिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जो आपके 80 मार्क्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो आपका पहला यूनिट होता है उसमें से आपको क्या कहते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो अलजेब्रा है उसमें से 10 मार्क्स के आते हैं। फ्रेंड ये चैप्टर्स नहीं है, ये यूनिट है, इनके अंदर कई सारे चैप्टर्स आते हैं। इसके बाद कैलकुलस है, उसमें से 35 मार्क्स के आने वाले हैं। ये फ्रेंड मैं आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बोर्ड बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसमें से 14 मार्क्स के आएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में से 5 मार्क्स के आएंगे, और प्रोबेबिलिटी में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये टोटल मिला के आपके 80 मार्क्स के हो जाते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा जो आपके 20 मार्क्स जो बच रहे हैं वो कहाँ से आपको दिए जाते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर है, या फिर आप इसे यूनिट कह लीजिए, उसमें से आपको क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि फ्रेंड इससे प्रीवियस ईयर में काफ़ी चीज़ों को हटा दिया गया था, लेकिन इन चीज़ों को दोबारा इसमें जोड़ लिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट है उसमें से टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सेस, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, वन टू ऑन टू फंक्शंस, ये कुछ इसमें से हटा दिए गए थे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक पिछले साल, लेकिन फ्रेंड ये दोबारा इसमें ऐड हो चुके हैं। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें जो आपके 2020 बोर्ड एग्जाम्स में पहले क्या कहते हैं जो पहला आपका यूनिट है उसमें से आने वाली हैं। इसके बाद देखिए, मैं आपसे बात करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से आपके पास जो आपका सिलेबस है वो आपका दिख रहा होगा आपको, वही डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, ग्राफ्स, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सब। और फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मैं आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहूँगा मैट्रिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आपने मैट्रिक्स को अच्छे से कर लिया तो आपके काफ़ी हद तक आप पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हो क्या कहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिट आपको दिख रही होंगी, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी, ट्रांसपोर्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम्स है, इनवर्टिकल मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे दे रखी हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट्स आते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को दोनों को एक ही साथ जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही थोड़ा और अपडेटेड वर्जन होता है डिटर्मिनेंट में। इसके बाद देखिए, जो अगली यूनिट आपकी कैलकुलस वाली है, उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। ये एक थोड़ी डिफिकल्ट यूनिट मानी जाती है, लेकिन फ्रेंड अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स का, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं जो आते हैं। तो इसका आप देख लीजिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, एक्सेट्रा, लोगैरिथम, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, मतलब जो डेरिवेटिव है उसका एप्लीकेशन किस किस तरह से हो सकता है उसमें, इस यूनिट में वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस यूनिट में कुछ टॉपिक्स को जोड़ के यूनिट बनाई गई है। इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं, उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आता है रेट ऑफ चेंज है। दूसरा जो टॉपिक आता है टेंजेंट है, नॉर्मल वाला है। तीसरा टॉपिक आता है मैक्सिमम मिनिमम वाला, एक अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक भी आता है। तो फ्रेंड ये सारे टॉपिक्स आते हैं, और इसमें क्या कहते हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो मैक्सिमम और मिनिमम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्या कहते हैं केस स्टडीज़ वाले या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कहूँगा जो 12th में रहता है वो है इंटीग्रल्स। जी हाँ फ्रेंड, इंटीग्रल्स अगर आपने किसी ने भी कर लिया तो मेक श्योर मैं कह देना चाहूँगा कि उसके 90+ मार्क्स आने ही वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड इंटीग्रल्स आपने कर लिया तो आप
समझ जाइए कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि यही यूनिट सबको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रखता है। जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको इंटीग्रल्स ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही और डिफ़िकल्ट भी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, एक तो ये जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है और इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेज और काफ़ी सारे टॉपिक्स अलग अलग आते हैं जो स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होती है समझने में। तो फ्रेंड, अगर आपने इंटीग्रल पे विजय पा ली तो आपको, जैसे मैंने बताया, 90 प्लस मार्क्स तो आपने पूरे के पूरे कर ही लिए। तो फ्रेंड, उन सब चीज़ों को आपको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो आपको वो यहाँ पता चलने वाला है। आपको इंटीग्रल एंड इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इसके बाद वेरिएबिलिटी ऑफ फंक्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ना है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको क्या कहते हैं फॉर्म्स दिख रहे होंगे, इन फॉर्म्स में जो जो इंटीग्रेशन आते हैं वो सारे आपको करने हैं। इसके बाद देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी आता है, उसमें आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैराबोलास, इलिप्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इनके बीच के जो एरियाज़ होते हैं वो आपको निकालने हैं। इनमें भी काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े-बड़े 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपसे बात करना चाहूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो मैं आपको बता देना चाहूँगा काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है, क्योंकि फ्रेंड ये इतना मुश्किल नहीं होता। आपने अगर इसको अच्छे से कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें भी अलग-अलग मेथड्स होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा। इसमें एक लीनियर मेथड होता है, इसके बाद एक होमोजेनियस होता है और एक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसमें भी फॉर्म होती हैं, आपको ये सारी पढ़नी होंगी। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा वेक्टर की, तो देखिए वेक्टर्स में भी क्या कहते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स होते हैं। इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना होता है वेक्टर्स का, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है इसके अंदर, और इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग चीज़ें को। और उसके बाद जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फ्रेंड आपको बता देना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। इसके बाद देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसमें से डायरेक्ट कोसाइन है, डायरेक्शन ऑफ रेशियोज़ भी होते हैं, लाइनिंग जॉइनिंग 2 पॉइंट्स है, कार्टेशियन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और इसमें से 2 प्लेन्स 3 प्लेन्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। डिस्टेंस फार्मूले पे भी क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, ये जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं इनके न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद देखिए जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें फ्रेंड क्या कहते हैं, आपको ग्राफ पे बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी सस्टेक कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें फ्रेंड आपको ग्राफ पे ड्रॉ करने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे। और जो सबसे लास्ट यूनिट रह जाता है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये 10th लेवल वाली नहीं है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है, लेकिन अगर आपने सीख लिया इससे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें मल्टीप्लिकेशंस थ्योरम्स, प्रोबेबिलिटी, टोटल बायस थ्योरम, ये अलग अलग टाइप्स की थ्योरम होती हैं, ये सारी आपको बुक में आपके दी होंगी और सारे को आपको अच्छे से स्टडी करना है और उनके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपसे ये तो बात कर ली आप कि जो 80 मार्क्स है वो कहाँ से आने वाले हैं, वो कौन से टॉपिक्स। अब मैं आपसे बात करूंगा जो आपके बच गए 20 मार्क्स है वो कहाँ से आते हैं। तो देखिए, वो जो बाकी बचे 20 मार्क्स हैं उसमें से 10 मार्क्स तो क्या कहते हैं आपके पीरियोडिक टेस्ट से आते हैं। पीरियोडिक टेस्ट का मतलब जो आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं वहाँ से ये 10 मार्क्स आते हैं। और जो बाकी बचे 10 मार्क्स है वो मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ के नाम से आते हैं। मतलब अगर टीचर आपको कोई भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट दे रहे हैं, तो उनके जो मार्क्स है वो उसके बिहाफ पे टीचर्स देते हैं। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये मिला-जुला के जो 20 मार्क्स होते हैं ना, वो आपके टीचर के हाथ में ही होते हैं। अगर आप अपने टीचर की नज़रों में अच्छे हैं, तो आपको इस 20 में से काफ़ी आराम से 80-90 मिल जाएँगे। तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मेन फ़ोकस जो आपको करना होता है, वो यहाँ पे 80 मार्क्स पे करना होता है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपने यहाँ के ये 80 मार्क्स को अच्छे से गेन कर लिया, तो फ्रेंड वहाँ पे तो आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। और फ्रेंड, यहाँ के मार्क्स को मैं आप कैसे गेन कर सकते हो, इस पे मैं पर्टिकुलर वीडियोस बनाने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम्स में कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो फ्रेंड, मेक श्योर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि फ्रेंड मैं 12th से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे और वीडियोस लाता रहूँगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको कह देना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।